हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जैसा कि आपको पता है फाइनली जेकेएसएसबी ने जो पटवारी का एग्ज़ाम था काफ़ी टाइम से इनफैक्ट 2021 से पढ़े थे एक नोटिफिकेशन पटवारी की। तो फाइनली उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ, कल हुआ। और कल से जो है एज़ पेरेंट्स काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द एज़ पेरेंट जो है उनका मूड जो है मान के चल सकते हैं कि ऑफ है, क्योंकि पेपर जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इस सेशन में हम थोड़ा पेपर पे एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और कट ऑफ की हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम का, इस पोस्ट के लिए। तो लास्ट में हम कट ऑफ को देखेंगे, उससे पहले हम पेपर पे थोड़ी नज़र डालेंगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे कि कहाँ पे क्या एसएसबी ने किया और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो अगर पेपर को देखने से पहले अगर हम माने कि आपको पता है रिसेंटली जो है एसएसबी का स्टाफ जो है वो भी चेंज हुआ था। चेयरमैन की बात करें और कुछ उसके अलावा कुछ स्टाफ जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो स्टाफ का नया आना या पेपर सेटर का नया आना और उसका इस तरह से पेपर डालना पहला ही, और बोला जा रहा है कि इनफैक्ट जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में जो है सबसे मुश्किल पेपर जो है पटवारी का था कल की डेट पे जो हुआ। तो नए स्टाफ का आना है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है कश्मीर से बिलोंग करते थे। नया ये जो स्टाफ आया उसकी वजह से पेपर सेटर यानी उन्होंने समझा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते, क्योंकि अगर हम देखेंगे कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है अराउंड 20,000 इसमें एज पेरेंट्स थे। तो उतना हाई कंपटीशन नहीं था। अगर मेरिट पेपर मॉडरेट लेवल का होता, फिर अगर हाई भी जाता तो फिर भी उतना हाई नहीं जाता जितना ऑलरेडी हमें पीछे कुछ एग्ज़ामों में देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट एज पेरेंट्स जो थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, अराउंड 20,000 वो थे। तो उसके अलावा क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी हो सकती है या क्यों इस तरह का पेपर डाला गया, ये इसके अलावा जो है एसएसबी ही जानता है और पेपर सेटर जो है वो जानता है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था। और इसके अलावा जो स्कोर शीट आएगा उसमें क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हम कट ऑफ के साथ ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम पेपर पे एक नज़र दोहराएं, पेपर जो यहाँ पे है अगर हम पहला ही क्वेश्चन देखें, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हाईएस्ट स्टेट किस स्टेट की हाईएस्ट कोस्ट लाइन है, तो आराम से सारे जो है कर जाते कि गुजरात है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पता हो के भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स को गलत हुआ है जिनके साथ बात हुई और उनको लगा कि गुजरात तो है, दैट मीन्स गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, इसको हम लास्ट में रखेंगे। तो लास्ट में जो है इनफैक्ट इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे, तो ये वाले दो पहले में 3 है, फिर इनमें से उन्होंने चूज़ किया। लेकिन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, वो थोड़ा सा इसमें चूक कर गया। असेंडिंग मीन्स कि नंबर को बढ़ाना है, पहले 1 से फिर 2 जाना है फिर 3 जाना है, मीन्स जिसका ज़्यादा है वो लास्ट में आएगा। अकॉर्डिंगली गुजरात जो है वो लास्ट पे आता, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको पहले रख के इस क्वेश्चन को भी जो है गलत किया और इस तरह से इसको बना के और डिफ़िकल्ट कर दिया गया था। वॉल्केनिक आइलैंड्स की बात करें, नारकोंडम और बैरन है, लेकिन ये भी उतना आसान क्वेश्चन नहीं है। उसके अलावा बात करें चीफ जस्टिस की, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक का पूछा होता तो मानते पेपर ठीक, क्वेश्चन जो है ठीक लेवल का, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इस तरह से डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पेपर जो है डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो आंसर जो इसमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है दूसरा वाला जो है वो सही है। 2010 कनाडा G20 प्रेसिडेंसी पे क्वेश्चन आया। मीन्स हम इसको जीके में ले सकते हैं या इसको हम करंट अफेयर्स में ले सकते हैं। और 2010 का करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल। न्यू हॉरिजन या बात करें नासा की, ये क्वेश्चन जो है ये भी कुछ 10-15 साल पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का और नासा के रिलेटेड है। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है और करंट अफेयर्स में इतना पहले का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़े जेकेएसएसबी के लिए, और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है ये भी लगभग लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है। रिऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चलो ये जो क्वेश्चन है मान के चलते हैं कि उतना टफ नहीं है। या मून रिवर है, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बुक्स में ये क्वेश्चन इस तरह से मेंशन नहीं है, काफ़ी सारे बुक्स में ये मेंशन इस तरह से नहीं है, किसी किसी में हो सकता है चिनाब को बोलते, चलो मानते हैं मॉडरेट लेवल का था। टोटल लेंथ ऑफ जालिम की बात करें, ये भी किसी हद तक मॉडरेट लेवल का ही था या ईजी भी बोल सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम देखें एंशंट हिस्ट्री में से जो कि जिस पे स्ट्रेस नहीं था, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा स्ट्रेस था सिलेबस के हिसाब से चले तो, लेकिन फिर से
वही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और अगर हम इसके विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख की बात करें, फिर से मुश्किल क्वेश्चन है, इसका ये आंसर बन रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन जो है टफ लेवल के हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्थ साउथ इन एरियाज़ को अरेंज करें तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ही है, मॉडरेट लेवल का ही मान के चल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट लेवल का है, एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट लेवल का है, ये भी डिफ़िकल्ट लेवल का है। ओवरऑल अगर हम बात करें, इसके अलावा आगे बढ़े हम, ये क्वेश्चन जो है ये इस पे बात हुई थी कि ये जो बानीहाल टू संगलडन जो रेलवे लिंक बनाई गई, इनफैक्ट तैयार भी है, अब वो उस पर ट्रायल भी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो टनल्स के थ्रू ये पास होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेट बोला जाता था मोर देन 90% बोला जा रहा था। तो यहाँ पे जो है 90% ही आया था, तो इसको एग्जैक्ट 9% मार्क करना बहुत डिफ़िकल्ट एक एस्पेरेंट के लिए है, जो कि इस चीज़ को पढ़ भी रहा है। सेटल ये क्वेश्चन उसके लिए डिफ़िकल्ट है। या इसकी बात करें हम, सेरीकल्चर कोल्ड वाटर फिशरीज थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही। प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो जो पहले डोमिनेंट था, इसमें एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर आंसर किया गया। या इसकी बात हम करें, जम्मू एंड कश्मीर में से कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, NH-44 जो लॉन्गेस्ट हाईवे भी है इंडिया का, उतना ये भी मॉडरेट लेवल का ही है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही। अगर हम ओवरऑल बात करें जीके की, तो ये जो है टफ में हम इसको कंसिडर करेंगे, टफ कैटेगरी में हम इसको क्लियरली डालेंगे। या जोन देखिए काफ़ी कम देखने को मिलता है बुक्स में से। इसके अलावा अगर हम ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेस ऑफ ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करना, शुपियन सबसे बड़ा है, लेकिन डिफ़िकल्ट फिर से है क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी मैचिंग है। सुबरदार मेला जो है कहाँ पे होता है, डिफ़िकल्ट है अगेन, बहुत सारे मेले, बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह है। तो जो बच्चे पढ़ते भी है और जो ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं, लेकिन उनमें से अगेन कोई भी नहीं था। पीक्स की बात करें जो कि इंडिया में नहीं है, हिमालयन पीक्स, अन्नपूर्णा इसका जवाब बनता है। ये भी मॉडरेट लेवल का ही था। ओवरऑल अगर हम बात करें जो या इसकी बात करें, ये हमने पढ़ाया भी था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, 107 जो है इसका राइट आंसर है। या इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो है इजी टू मॉडरेट ही था, यानी कि कुछ क्वेश्चन तो थे 10-30 क्वेश्चन हम मान के चल सकते थे इजी टू मॉडरेट भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा टफ थे। और इन कुछ क्वेश्चन से हम पेपर को मॉडरेट या इजी बिल्कुल नहीं बोल सकते। या सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सी कैटेगरी नहीं आती, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया हुआ है हमने अपने मॉक टेस्ट्स और MCQ सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है। या इंग्लिश की बात करें, ये क्वेश्चंस हमने अक्सर डिस्कस किए हुए हैं अपने सीरीज़ में। ही वुड बाई यहाँ पे होगा, ही शी टेस्ट्स आना चाहिए था, यहाँ पे टेस्ट लिखा है, इसमें एरर है। या इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें, ये भी उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है कि कहाँ से शुरू होगा। दी चाइल्ड से यहाँ पे शुरू होगा, दैट मीन्स एस जो है एस से शुरू होगा, और एस एक ही से ऑप्शन में पहले है, तो सीधे इसको हम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ट्री से क्यू से शुरू होता है, क्यू जो है 2 में ही है, तो ये भी डी पार्ट इसका बनेगा, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था। या हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, ये भी लेवल ठीक थी, SSB की जो लेवल होनी चाहिए वही थी इसमें भी। या इंग्लिश की बात करें, इसमें भी वही लेवल थी। ऑट तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, यहाँ पे जो है द और नो आर्टिकल और द का इस्तेमाल फिर से होगा। ये जो आर्टिकल्स थे ये भी ठीक ठाक लेवल के, मॉडरेट टू हाई लेवल, इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। पैसेज इसमें 2-4 मिनट पढ़ने में लगते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन आराम से निकलते। इस पे जो 2-3 क्वेश्चन आए थे वो भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। या यहाँ पे होमोनॉम की बात करें, जो होमोफोन यहाँ पे हमें इनफैक्ट देखना था, तो सन जो है होमोफोन है, क्योंकि सन SON सन एक और वर्ड भी होता है। होमोफोन हम इसी तरह के वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। या सब ऑर्डिनेट क्लास की बात करें, ये भी मॉडरेट लेवल का हम मान सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड जो है यहाँ पे, इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस। इफ़ यहाँ पे जो कंडीशनल क्लास है, सब ऑर्डिनेट क्लास भी यही बनेगा। या इसमें हम रिलेटिव क्लास की बात करें, जिस सेंटेंस में यहाँ पे विच का इस्तेमाल होगा वही जो है रिलेटिव क्लास बनेगा। इन टॉपिक्स को हमने अपनी इंग्लिश सीरीज़ और ग्रामर टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उनमें भी बहुत क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। या कंप्यूटर के देखे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ के आए थे, और रीजनिंग के भी कुछ आए थे, इतना डिफ़िकल्ट पेपर होने के बावजूद भी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या लीनेंसी की बात करें, इसका हमें यहाँ पे एंटोनियम ढूंढना था, तो ए इसका जो है राइट बन रहा है। या सॉलिक्यू जो है इसका मोनोलॉग यहाँ पे सिनोनियम बन रहा है, सिमिलर मीनिंग वर्ड की बात करें। इसी तरह से आगे हम देखिए, वेल और इकोर जो है इसमें
राइट आंसर बनेगा। या यहाँ पे हम बात करें इसमें ऑफेंसेस और वाइस जो है ये राइट आंसर बनेगा। या टू शो द वाइट फीदर जो है कवर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी डरपोक के लिए, या एक्ट ऑफ कवर्डेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक द आइस हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं कि जब हम रिमूव द टेंशन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि बात करते हैं जब कोई खामोश सी सिचुएशन हो या कुछ मीटिंग हो उसमें हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। या इसमें बात करें टू का इस्तेमाल होगा। प्रिपोर्शन भी अच्छे लेवल के थे, इसमें बिटवीन का इस्तेमाल होगा, ठीक ठाक लेवल का ये भी था। या एक्टिव पेशू की बात करें ये भी ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। प्लीज़ लिखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट हम करें। या आईटी एक्ट की बात करें ये भी 2000 में आया था, ये भी मॉडरेट लेवल का है। या मैक फ्री कंप्यूटर जो है एंटीवायरस है, और ये वाला 58 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी ये सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आया था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था, तो उस हिसाब से हम मान के चल सकते थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था। F7 इसका राइट आंसर बनेगा, ये भी मॉडरेट लेवल का था। 1 into 1 जो है इसमें बनेगा 60 का, ये भी मॉडरेट लेवल का था। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट की बात करें और एरो की, ये हाईलाइट करता ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मॉडरेट लेवल हम इसको मान के चल सकते। और रैनसमवेयर जो है ये भी मॉडरेट लेवल का, एनक्रिप्ट फाइल्स का काम करता है। या ये परसों ही हमने लास्ट वाले अपने पार्ट में ये क्वेश्चन हमने करवाया था कंप्यूटर की सीरीज़ में कि जो वर्म होता है इसका क्या काम होता है, ये रिप्लिकेट करता है। या जॉयस्टिक भी उसी सेशन में हमने किया था कि ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। या मॉक टेस्ट्स में पावर पॉइंट के जो ये क्वेश्चन आए थे ये सारे हमने उसमें करवाए थे। ये जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, या फॉर्मेट पेंटर की बात करें, या MICR की बात करें, या न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल प्लस M की बात करें, या गीगाबाइट्स कितना होता है 1024 मेगाबाइट्स होता है, ये भी हमने किया था। या MS पावर पॉइंट में जो पेज ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप होती है, ये भी करवाया था। पावर प्रेजेंटेशन जो है ये क्या है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आएगा। और फिर नंबर सीरीज़ की बात करें, ये भी नंबर सीरीज़ लेंथी थे। और इसके अलावा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे, और जो कुछ मॉडरेट लेवल के थे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे। ये जो क्वेश्चन है ये डबल डिफरेंस से निकल रहे, डबल डिफरेंस इसमें लगानी है तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाते। 48 पहले का आंसर बन रहा है, डबल डिफरेंस लगाओगे आंसर निकल जाएगा। 6 का गैप बनता है, 6 12 18 24 30, इस तरह से इसकी गैप जो है डबल डिफरेंस में बन रही है और आंसर निकल रहा है। सेम वे में ये क्वेश्चन भी है, डबल डिफरेंस से निकल रहा है, और 6 + 6 का इसमें भी है पैटर्न जो है वो लगी हुई है, लेकिन डबल डिफरेंस से निकल रहा है। और इसकी बात करें तो इसमें प्लस यहाँ से -5 -4 -3 -2 -1 यहाँ पे हो रहा है, तो के इसका राइट आंसर बन रहा है। ये भी मॉडरेट लेवल का था। इसमें देखिए ये टोटल 6 में यहाँ तक जो है, यहाँ तक 6 में, एक सेकंड, यहाँ तक जो है इसका बन रहा है। 6 को ब्रेक करना है तो आंसर जो है निकल जाएगा C B, उसके बाद आएगा A, C, B, A, D, B, और उसके बाद C, फिर से यही बनेगा C, B, A, फिर D, फिर B, फिर C, और फिर यही पैटर्न फिर से बनेगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे लेटर सीरीज़ के, ये भी थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे जिनका आंसर निकल रहा है। इसकी बात करें तो ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। निकल कैसे रहा, पहले की जो डिफरेंस है वो 3 है, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। पहले दूसरे की डिफरेंस 9 है। सीधे में 3 से हम 4 चलेंगे और दूसरे की डिफरेंस 4 4 ज़ा 16, फिर 4 से हम 5 चलेंगे और 5 61 को 66 को -5 करेंगे, 61 आएगा यहाँ पे। 61 को हम 5 5 ज़ा 25 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। 61 जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक लेवल का था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर था। इसमें बात करें, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकलेगा आपका 5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस इसका बनता है। यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और हमें यहाँ तक यहाँ डिफरेंस बोलनी है। यहाँ तक ये 10 है और यहाँ तक ये 6 है। यहाँ तक अगर ये 6 है तो यहाँ तक ये 4 बनेगा, और ये जो है 3 है तो ये भी 3 बनेगा। 3 3 ज़ा होता है 9, 4 4 ज़ा होता है 16, 9 + 16 होता है 25, अंडर रूट आएगा थ्योरम के हिसाब से, तो अंडर रूट 25 होता है 5 के बराबर, तो 5 किलोमीटर इसका जो है आंसर निकल के आता है। यहाँ की बात करें ये भी उतना मुश्किल नहीं है, इसका जो आंसर है वो ईस्ट बन रहा है, और इसका जो आंसर है वो जो है इसका आंसर इनफैक्ट ईस्ट बन रहा है। इसका आंसर जो है वो ईस्ट बनेगा, इस डायरेक्शन में है, वापस उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले था। इसका जो है
वेस्ट बन रहा है। इसी तरह से डियर और लाइफ जो है इनके कोड्स, आइडल का कोड निकालना है हमें, ये इसी में से निकल रहा है, इन्हीं दो में से निकल रहा है, दूसरे में भी सेम हो रहा है, यानी कि इन दो क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। अरुण जो ARUN इन सब का जो नंबर है उसको टोटल करना है 54 आ जाएगा, और वरुण जो लेटर्स है इनका भी सब का टोटल करना है, देख के कि किसका कौन सा नंबर है, तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे बात करें, ये जो ब्लड रिलेशन पे थे ये भी ठीक ठाक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इसका ब्रदर इन लॉ और उसका जो है उसका आंसर बन रहा है ब्रदर सन। और इसी तरह से आगे देखें तो इसका जो है मदर बन रहा है आंसर, और टायर्ड रिलेटेड एग्जॉस्टेड। इसी तरह से अगर हम देखें सेम वे सैड जो है ये डिप्रेस्ड के रिलेटेड है। बॉडी के लिए विटामिन ज़रूरी है, क्रॉप के लिए जो है फर्टिलाइज़र ज़रूरी है, वो काम करते हैं। और इसी तरह से अगर इन डिजीज़ बेस्ड देखें तो विजन और ब्लाइंडनेस जो है मैच होते हैं इसी हिसाब से। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी किसी ने नहीं पढ़े होंगे, और ये मेरे नज़र में किसी के ये 2-4 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए होंगे। ये दो क्या बहुत सारे ठीक नहीं हुए होंगे, इनका तो आइडिया भी शायद कम ही एज पेरेंट्स को होता, जो केस की जिन्होंने किसी टाइम पे प्रेपरेशन की होगी या कुछ किया होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट है। ये क्वेश्चन अगर 99 इजी है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से ये डिफ़िकल्ट बन गया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, जो है हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। एयर टॉक्सिनिक एयर पोल्यूटेंट्स जो है बात करें 1 2 3 पहले के 3 है और चौथा जो है नहीं है। इसकी बात करें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेस ऑफ एरिया। अगेन इजी क्वेश्चन को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बनाया गया इस तरह से क्वेश्चन पूछ के। और इसी तरह से ये वाला देखें हम हाईवे 27 NH27 की बात करें, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें कम ही SSB में देखने को मिलती और पढ़ने में भी कम ही आती, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन। गोरखपुर 109 का राइट आंसर है, ये भी मॉडरेट लेवल का है। इस क्वेश्चन को अगर सीधे एक पेपर पे पूछा जाता तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह से पूछ के इसको भी डिफ़िकल्ट बनाया गया। नोबेल प्राइज़ की बात करें, अगर ये करंट में पूछा गया है तो 2021 का पूछा गया, 3 साल पहले। 23 का पूछते तो मानते 2 तक भी जाते, लेकिन 21 तक गए हैं, तो 3 साल पहले के नोबेल प्राइज़ को ही पढ़े और फिर इस तरह से सारे मैच करने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल है। इंडियन सॉवरेनिटी की बात करें, सी एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल्स है, ये हमने अपनी सीरीज़ में कराया था, फिर भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन कराया था हमने। इसकी बात करें कोहिमा, इसका राइट आंसर है। अगेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। या इसकी बात करें हम, ये भी मॉडरेट्स में है। दोनों की बात करें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और इनकी बात करें डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, चाहे हम इन स्टेटमेंट्स की बात करें या G20 होस्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर हम बोले पेपर जो है, पेपर की जो लेवल है उसको हम डेफिनेटली डिफ़िकल्ट में रखेंगे। और हमने जो पोल चलाया था अपनी ऑलराउंड टीचिंग पे, हमने जो पोल डाला था उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स का यही आंसर आया कि पेपर जो है डिफ़िकल्ट था, और अच्छी खासी परसेंटेज ने बोला कि वेरी डिफ़िकल्ट भी था, और कुछ परसेंटेज जिन्होंने मॉडरेट के साथ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ पे भी हम जाएंगे। कट ऑफ से पहले अगर हम देखें, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। कट ऑफ पे हम सीधे चलेंगे तो आपको दिख जाएगा कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो हम कट ऑफ स्लाइड पे ही जाते हैं, वहीं पे हम फर्दर बात करेंगे इस एग्ज़ाम को लेके और कट ऑफ को लेके। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द कट ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ दिखाने से और डिस्कस करने से पहले काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये भी बोलेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत सारे बोलेंगे इतना कम नहीं जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न्स है, एक तो है पोल, जो हमने ऑलराउंड टीचिंग पे पोल चलाया था। ओवरऑल जो एस्पिरेंट्स के व्यूज़ आए, उनका स्कोर आया, उस बेस पे हमने ये बनाया है। और ओवरऑल जो रेस्पॉन्स आया बच्चों का जो इस एग्ज़ाम में बैठे, उस हिसाब से बना। और उसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन थी पेपर किस तरह का आएगा, सिलेबस जो था, उस हिसाब से भी हमने ये बनाया। और इन चीज़ों को छोड़ के एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे बोले, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले मैंने अपने एक मॉक टेस्ट में बोला था, क्योंकि ये पटवारी पेपर है और इसमें उर्दू का लिंक है,
उर्दू के लिंक की वजह से इसमें जो है जीके पोर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट आ सकता है, बाकी 3 पोर्शन ईज़ी ही आएँगे, ये मैंने बोला था। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट आया था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ही भी, ना ही किसी और ने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि इस पोस्ट में जो है उर्दू टाइप टेस्ट पहले था, और जिनका उर्दू पे थोड़ा-सा होल्ड है, इनफैक्ट 50% कम से कम होल्ड है, वो जो है उर्दू टेस्ट में पास हुए और उन्होंने उर्दू टेस्ट को क्वालीफाई किया। दैट मीन्स 20,000 जो थे इसमें इस एग्ज़ाम में जो बैठे अपीयर हुए, वो सारे के सारे कहीं न कहीं उर्दू के साथ रिलेट करते, कि कहीं न कहीं उनका होल्ड जो है वो 20, 30, 40% ही सही, लेकिन उर्दू पे है। तो दैट मीन्स उर्दू पे ज़्यादा होल्ड होना, इसका मतलब ये है कि इसमें जो केस की प्रिपरेशन करते या आईएएस की प्रिपरेशन करते या बाकी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती और ना के बराबर होती उनकी इस एग्ज़ाम में। तो ये जो, और उसके बाद जो जनरल एसएसबी के एस्पिरेंट जो है, जो काफ़ी टाइम से भी पढ़ रहे होंगे एसएसबी के लिए, तो वो इस तरह की प्रिपरेशन कभी नहीं करते, सिलेबस इस तरह का नहीं होता है, सिलेबस के हिसाब से बच्चे जो है प्रिपरेशन करते और इस लेवल तक वो पढ़ेंगे, ये भी नियर टू इम्पॉसिबल है। और उस सब को चीज़ को देख के, टेकिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, ये जो है कट ऑफ मैंने बनाया है, और ये कुछ हद तक जेन्युइन पॉइंट्स भी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कट ऑफ की बात करें, ओपन मेरिट की बात करें, 70 से लेकर 75 प्लस, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, लेकिन 70-75 से अगर ज़्यादा जाता है तो मैं बोलूँगा क्या हो सकता है। आरबीआई की बात करें 65 से लेकर 70 तक, SC/ST की बात करें 60 से लेकर 65 तक, EWS की बात करें 58 से लेकर 63 तक, और PSP की बात करें 60 से लेकर 64 तक। जो आज से आप मान के चल सकते हैं 8 साल पहले, जो आज से 8 साल पहले जेके एसएसबी, या 5 से लेकर 8 साल पहले जो एसएसबी का कट ऑफ होता था, इस पेपर में भी वही कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर जो है इस तरह का एक्सपेक्टेड नहीं था, और ना ही इस तरह का पेपर जेके एसएसबी की तरफ से आता था। अब अगर कल को जब स्कोर शीट आएगा, तो आप ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अगर ऐसा स्कोर शीट में होता है, तो उस टाइम पे हम ज़रूर जो है अपनी वॉइस को रेज़ करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे कि उनके पेपर्स को पब्लिक किया जाए जिनके ये मार्क्स बन रहे, क्योंकि पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर 20,000 कैंडिडेट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेक्शन 10,000 15,000 से तो हो ही जाती है, और हो भी गई है। इनफैक्ट किसी ने नहीं बोला पेपर ईजी था। दैट मीन्स जो बैठने वाले एग्ज़ाम है वो सब बोल रहे पेपर ईजी नहीं था। दैट मीन्स उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया कि वो बोल पाए ईजी है। 100 वाले के लिए पेपर ईजी है। इवन ये वाला पेपर 90 प्लस अगर किसी के पास है, तो उसके लिए भी ये पेपर ईजी है, तो वो बोलेगा पेपर ईजी है। स्टिल अगर नहीं बोल रहे पेपर ईजी है, तो पेपर डिफ़िकल्ट था, ये मानना पड़ेगा सबको, और ये एसएसबी को भी मानना पड़ेगा, और ये कट ऑफ जो है इसी के अराउंड जाना चाहिए। अगर फिर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हमें दिखे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखे, तो उस टाइम पे हम देख लेंगे इसका क्या करेंगे, और अपनी आवाज़ को हम उस टाइम पे रेज़ करेंगे। तो ये कट ऑफ है, काफ़ी सारा एनालिसिस डिटेल और रिसर्च करने के बाद ये हमने लाया है, यूं ही नहीं लाया, और पेपर डिस्कशन भी हमने किया, कहाँ पे क्या है, एस्पिरेंट्स के साथ भी बात की, सब कुछ क्लियर करके इस वीडियो को हम ला रहे हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे के लिए जो है, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, आगे क्या होने वाला जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अगर आपको पता हो हाई कोर्ट में जो है जूनियर असिस्टेंट के जो है फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं। इनफैक्ट उनकी जो लिंक है एक्टिवेट है, आप भर सकते हैं। आने वाले जो एसएसबी के एग्ज़ाम्स है, जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, या एसआईएनटी की बात करें, या जो फिजिकल होने जा रहा है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का, वो भी नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में होने जा रहा है, और सितंबर में था फिर पोस्टपोन हुआ। तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी हम कराते रहेंगे आपको अपनी चैनल ऑल राउंड टीचिंग पे। इनके वीडियोस, इनके रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ताकि आपको जो जॉब लेनी है वो आप आज नहीं तो कल किसी तरीके से ले ही लो, और आपकी जो मेहनत है ये किसी भी सूरत में हम ज़ाया जाने नहीं देंगे। आज नहीं तो कल आप एक जॉब हासिल करके ही रहोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।